हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शुभम। आज हमारा दूसरा दिन है। आज हम पढ़ने वाले हैं गेट के पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द टिप ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इस। एरिया बताना है जो तीन वेक्टरों से मिलकर बना हुआ है। ये आया था मैकेनिकल 2007 में। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन दिए हैं तीन वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। लेट ए बी सी ये तीन वेक्टर दिए हैं। तो हम क्या करते हैं, ए वेक्टर के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं इनका। तो पोजीशन वेक्टर निकाला, जैसे ये मान लिया स्टार हैज़ एक्स, तो इसका निकाला जैसे स्टार का, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, और इसका हो जाएगा एक्स का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ये होता है, और ये हो जाएगा ए माइनस सी। अब इसका एरिया निकालना है अपन को। तो एरिया जब वेक्टर में दिया होता है तो इसका जो एरिया की डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर होती है इसके। तो इसके परपेंडिकुलर होगी तो ये ऐसे आएगा, तो अंगूठे की डायरेक्शन में होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ जो साइड है उनका मैग्नीट्यूड, ए माइनस बी क्रॉस ए माइनस सी। ये हमारा एरिया हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सभी 2007 के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स डैश 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 इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब इसको हमको सोल्व करना है। तो हमें यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इन्फिनिटी मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी हर एक चीज़ के लिए अलग होता है। जैसे एक चींटी के लिए पहाड़ चढ़ना इन्फिनिटी हो सकता है, एक व्यक्ति के लिए चांद पे जाना इन्फिनिटी हो सकता है। वैसे इन्फिनिटी हर चीज़ के लिए वेरी करता है। तो वैसे यहाँ पे ये इन्फिनिटी है, ये बार बार जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर मैं इस एक्स को हटा दूँगा इसको, तो वापस से वो y रहेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, y इक्वल टू एक्स प्लस, अगर मैं इसको ऐसा मान लूँ ऐसा, तो ये पूरा y दिखेगा प्लस अंडर रूट वाई। ठीक है। अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक्स को इधर ले आते हैं, y माइनस एक्स इक्वल टू रूट वाई। अब स्क्वायर कर देते हैं, तो y माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई। हमसे क्या पूछा है, y इक्वल टू 2 पूछा है। इसका मतलब है x की वैल्यू यहाँ पे जो 2 है, इसका मतलब है x2 रखने पर y क्या मिलेगा। तो हम x2 रखते हैं तो y क्या मिलेगा, y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई। अब इसको खोल लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इक्वल टू वाई। अब इसको सोल्व करते हैं, 4 स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसके मल्टीप्लिकेशन निकाल लेते हैं अपन। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, 4y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y कॉमन लिया तो y माइनस 4, और यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो y के यहाँ पे दो मल्टीपल बने, y माइनस 1 एंड y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यू आ जाएगी 1 एंड 4। यही हमारे आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4।
ये अगेन 2007 में आया था, मैकेनिकल ब्रांच। तो क्वेश्चन में पूछा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये जो फंक्शन है इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ इन द इंटरवल 1 to 5। तो पहले हमको डिफ्रेंशिएशन वगैरह आना चाहिए या तो ग्राफ बनाना आना चाहिए। जैसे हम इसका ग्राफ बनाते हैं, तो जैसे हमने ग्राफ बनाया इसका, तो जैसे अपन को, जैसे किसी को ग्राफ बनाना नहीं आता है तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल वैल्यू रखना है। जैसे मैं x की जगह 0 रखता हूँ तो 0 मिलेगा। अब मैं x की जगह 1 रखता हूँ तो y क्या मिलेगा, 1 रखा मैंने x की जगह तो y भी मिलेगा 1, तो 1 रखने पे y भी 1 मिल रहा है। अब 2 रखा मैंने x की जगह तो 2 का स्क्वायर y 4 मिलेगा। अब ऐसे ही अगर मैं नेगेटिव में रख दूं, जैसे x की वैल्यू -1 रख देता हूं तो भी y इक्वल टू क्या मिलेगा, -1 का स्क्वायर 1। अगर मैं x की जगह -2 रख देता हूं तो y क्या मिलेगा 4। मतलब नेगेटिव में भी वही मिल रहा है, -1 में भी 1, -2 पर भी 4। तो हम ऐसा इसका ग्राफ बना लेंगे। अब दिया है 1 से 5 के बीच में, तो 1 यहाँ पे और 5 मान लो यहाँ कहीं पे आएगा 525। मतलब ये जो ग्राफ है ये अपने काम का नहीं है, ये वाला अपन को सिर्फ इतना देखना है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी, यहीं पर ही आएगी 1 पर ही। तो 1 पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 1 पर 1। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका दूसरा तरीका, जिसको ग्राफ बनाना नहीं आता उसके लिए अलग तरीका होता है। अब जैसे हमको ग्राफ बनाना नहीं आता, उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे पहले डिफ्रेंशिएशन करते हैं। डिफ्रेंशिएशन किया dy/dx, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x। तो डिफ्रेंशिएशन क्या बताता है, अपन को स्लोप बताता है। अब अपन इसको 0 क्यों करते हैं, कभी तो सोचा होगा कि अपन डिफ्रेंशिएशन को 0 क्यों कर देते कभी मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए। क्योंकि जैसे ये कर्व है, ये कर्व है, अब स्लोप 0 का मतलब होता है कि एकदम स्ट्रेट लाइन, या तो यहाँ हो सकती है या यहाँ हो सकती है। तो स्लोप 0 मतलब जहाँ पे स्लोप 0 हो रहा है या तो वहाँ पे मैक्सिमा हो रहा है या फिर वहाँ पर मिनिमम हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन 0 कर देते हैं। चलो, तो यहाँ पे 0 करा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब यहाँ पे अपन को ये पता नहीं चल रहा है x बराबर 0 पे कि ये मैक्सिमम है कि मिनिमम है, क्योंकि स्लोप तो 0 हो रहा है, या तो मिनिमम हो सकता है मैक्सिमम। मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम क्या करते हैं, फिर हम करते हैं डबल डिफ्रेंशिएशन। जैसे यहाँ पे डबल डिफ्रेंशिएशन कर दिया dy/dx तो 2x। तो ये क्या है, मतलब डबल डिफ्रेंशिएशन किया, इसका एक बार और किया तो ये बन जाएगा 1, मतलब 2, मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है कि ये मिनिमम है। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। डबल डिफ्रेंशिएशन में अगर डबल डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि उसका जो ग्राफ है पॉजिटिव है, तो इस टाइप का बनेगा। अगर ये डबल डिफ्रेंशिएशन नेगेटिव आया ये, तो इसका मतलब है कि ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ये जब हम ग्राफ पढ़ेंगे तब अच्छे से समझेंगे कि ऐसे ही क्यों होता है। इसको याद रखने का सबसे सरल तरीका है, जैसे अपना हाथ है, अब हाथ में मैं इसको ऐसा कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या गड्ढा जैसा हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे गड्ढा है, इसका मतलब ये क्या है कि अपने लिए ख़तरनाक है। ख़तरनाक मतलब नेगेटिव। जब नेगेटिव आए तब ऐसा गड्ढा बना लेना, ताकि अपन को पता चल जाएगा ये नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब यहाँ पे कोई सी चीज़ क्या आएगी, मैक्सिमम। डबल डिफ्रेंशिएशन नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या आ गया, मैक्सिमम। पॉजिटिव, पॉजिटिव में हमेशा ऐसा बना लो तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा, तो इसका मतलब है मैक्सिमम। तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मतलब ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर 0 पर, x की वैल्यू 0 रखने पर जो फंक्शन है वो क्या देगा, मिनिमम। मगर हमको एक बात और ध्यान रखनी है कि हमारा जो फंक्शन है वो 1 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो हमको 0 को तो इंक्लूड करना ही नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मिनिमम वैल्यू पे ही निकाल लेते हैं वैल्यू, क्योंकि 1 to 5 क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए हम 1 पे निकाल लेंगे। x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू 1, तो यही फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम आते हैं, हमने मैकेनिकल ब्रांच में जितने भी अब तक 2007 में क्वेश्चन आए, लगभग 4 क्वेश्चन है, वो हम पूरे कर चुके हैं। अब हम आते हैं 2008 मैकेनिकल ब्रांच। तो इसका पहला क्वेश्चन है, मतलब 5th नंबर का ओवरऑल क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ द कर्व, लेंथ ऑफ द कर्व y इक्वल टू 2/3 x की पावर 3/2 बिटवीन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1। यहाँ ध्यान रखना, अपन को एरिया नहीं निकालना, अपन को लेंथ निकालना है कर्व की। जैसे मान लो ये कुछ भी कर्व बनेगा ऐसा,